नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति पर विचार करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10 के केवल हम ध्यान में रखकर आपको बताएंगे, वैसे और भी एग्जाम आपको काम कर जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। आप लोग केवल ध्यान से गौर से पढ़िएगा ताकि आप बिहार बोर्ड के मैथ में आप 90+ स्कोर कर पाएँ, है कि नहीं। अगर आप अच्छे कर पाते हैं तो आपके सुनहरी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मिल जाएगी और आप अच्छा मकाम और एक अच्छी मंजिल पर पहुंच पाइएगा। क्यों? क्योंकि मेन जो आपका बिहार बोर्ड में होता है सीधा सीधी मैथ समझिए। अगर आप मैथ में आप क्वालिफाई कर पा जाते हैं तो आप समझिए कि आप बोर्ड में भी अच्छी स्कोर खड़ा कर पाइएगा, है कि नहीं। अगर मैथ आपको रोक देता तो समझिए कि ध्यान 1-2 विषय में और आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि उसके बोर्ड वालों के पास एक मौका मिल जाता है। इसलिए आप कोशिश करें थोड़ा ध्यान से गौर से। चलिए यहाँ देखते हैं। ये जो आपका है ट्रिगोनोमेट्री, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। केवल इसके इंट्रोडक्शन पर कराकर उसके बाद दिखरा रहने देंगे और हम लोग क्लास रेगुलर कल से अटैक कर देते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। अब चलिए यहाँ देखते हैं। ट्री मने होता है 3। ट्री मने क्या होता है? 3। ट्री मने क्या होता है आपका? 3। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये कोण है। यहाँ से यहाँ अगर पूरे देखिएगा तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? कोण। इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण। ये मिति का अर्थ होता है मापना। मिति मैंने क्या होता है? मापना। आप कहिएगा सर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? आप देखिए 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। हमने आपको जब हिंदी में लिखा तो लिखे कि त्रिभुज के 3 कोण को, त्रिभुज के तीनों कोण को मापना है क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ आते अंग्रेजी में देखते हैं। ट्री मने होता है यहाँ पर भी 3। ट्री मने क्या होता है? 3। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए गौण। गौण मने होता है आपका भुजा। गौण मने क्या होता है? भुजा। ये मेट्रिक हम लोग मेट्रॉन भी कर सकते हैं। मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापना। चाहे मेट्री ये भी रहने दीजिए, इसको दिक्कत नहीं। वैसे ये लैटिन भाषा में चेंज होकर हो जाता है ये मेट्रॉन, ठीक है। तो अंग्रेजी में ध्यान, ये अंग्रेजी शब्द है पर ये ध्यान दे ये जो आपको बना है ये किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द से। आप कह सकते हैं ट्री मने क्या होता है? 3। गौण मने क्या होता है? भुजा। मेट्रॉन मने क्या होता है? मापना। यानी 3 भुजाओं को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। कहिएगा सर आप यहाँ बताएं कि 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है, यहाँ कहिएगा 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चला ऐसा करो कि ध्यान हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जोड़ दो। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, है कि नहीं, किसी समकोण त्रिभुज। मगर ध्यान ये रखिएगा एक बात, इसमें ये त्रिकोणमिति हमेशा लगता है ये हमेशा राइट एंगल के लिए आता है। हमेशा किसके लिए आता है? राइट एंगल के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज के लिए खास करके आता है, ठीक है कि नहीं, राइट ट्रायंगल के लिए आता है। तो इसमें हमेशा एक कोण 90 डिग्री तो फिक्स ही चाहिए, ठीक है। तो कहने मतलब किसी त्रिभुज की तीनों कोण या तीनों भुजाओं, तीनों कोण या तीनों भुजाओं के माप क्या कहलाता है आपका? त्रिकोणमिति। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। वे कौन कौन से? एक से हम लोग देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो कहेगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? लिख देते हैं आपको हम। त्रिकोणमिति तो कहेगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? किसी, कहेगा किसी समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं कोण का अध्ययन, कोण का अध्ययन गणित की जिस शाखा में की जाती, गणित की जिस शाखा में की जाती है
गणित की जिस शाखा में की जाती है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। अगर आपसे पूछे त्रिकोणमिति कहा किसे जाता है, देखिए हम आपको लिख दिए, किसी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण, उसके संगत भुजाएं एवं कोण का अध्ययन गणित की जिस शाखा में की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। कहिएगा सर त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं को उसके अनुपात में ज्ञात करना, यानी किसी समकोण त्रिभुज की आधार, लंब और कर्ण को उसकी संगत भुजाओं यानी कि अनुपात में ज्ञात करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब एक बात और हम आपको बता दें, त्रिकोणमिति ये है, इसकी उत्पत्ति मिस्र में हुई थी। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आप क्या कहिएगा? मिस्र में हुई थी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ हुई तो आप क्या कहिएगा? मिस्र में हुई थी। ठीक है, त्रिकोणमिति कहिएगा। अगर कोई पूछे आपको पिता किसे कहा जाता है तो आप हिपार्स्कस ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? तो हिपार्स्कस को कहा जाता है। ये सभी मिस्र के, बेबीलोन, इधर यूनान के एरिया के ये सब रहने वाले थे। ठीक है, कहेगा हिपार्स्कस, आप हिपार्स्कस ये ध्यान रखिएगा हिप्पी से। ठीक है, लड़कियां क्या रखती है? हिप्पी। ठीक है, उस हिप्पी रखेगी और फूकते रहेगी तो चूल ऊपर नीचा करते रहता, तो उसे हम लोग कहते हैं हिप्पी। तो आप उससे ध्यान रखिएगा हिपार्स्कस। ठीक है, ध्यान दे, तो उसे हम लोग क्या रखेंगे? हिपार्स्कस। कहेगा त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? तो हिपार्स्कस। हर ट्यूशन में दो ऐसा रहता है, हिप्पी तिप्पी, इससे आप ध्यान रखिएगा। और देखिएगा कहिएगा हो तो आ गया हिपार्स्कस से ध्यान रखिएगा। तो त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? हिपार्स्कस को कहा जाता है। एक बात ये, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ये ध्यान दे, आपका कहाँ हुआ है? ये ध्यान रखिएगा, मिस्र में। कहाँ हुआ है? मिस्र में। पर त्रिकोणमिति का जो विकास हुआ है वो आपका भारत में हुआ है। त्रिकोणमिति का विकास कहेगा कहाँ हुआ? क्या बोलिएगा? भारत में त्रिकोणमिति का विकास हुआ। और भारतीय त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है? तब आप बातें, अगर पूछे त्रिकोणमिति के पिता तब आपको हिपार्स्कस कहना है। अगर कहेगा भारतीय त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है तब आप क्या मार दीजिएगा? आर्यभट्ट। क्या मार दीजिएगा? आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट के इधर कौन सा ऐसा किताब है जिसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि इन्हें त्रिकोणमिति के पिता यानी कि साइन की खोज किए। ठीक है, साइन किन्होंने ही खोज किया था, तो आप बताइएगा कि वो था सूर्य सिद्धांत। वो पुस्तक क्या नाम था? सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि इन्होंने भी त्रिकोणमिति क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिए, इसलिए इन्हें त्रिकोणमिति क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। चलते हैं, ये तो परिभाषा कुछ है, हम लोग रेगुलर कल से ध्यान हिसाब किताब पर मुद्दा की बात करेंगे और स्पेशल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, स्पेशल कौन? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। और आप हमसे जोड़ते हैं, हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आपको 100% मिलेगा और टेली करेगा, ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर खड़ा कर पाइए। नॉलेज होना एक अलग बात है, नंबर होना एक अलग बात है, इसलिए अगर आपके पास अगर नंबर है तो ऑटोमेटिक आपके पास नॉलेज होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।